हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 के नवंबर महीने का 7 से 15 तारीख लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। लेट्स सी। सो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। सो आप किसी भी अभी सिचुएशन में हो लव लाइफ के साइड से, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमने ले लिया है। 6 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए एंड मेजर अरकानास आ रहे हैं। ठीक है, वाओ। आपको अभी एकदम से पॉजिटिव रहना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग पर नहीं लाना है। किसी भी तरीके से रीडिंग के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द फूल का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है लव लाइफ के साइड से अभी आप एकदम से बेफिक्र होना चाहते हो, या फिर कुछ लोग दिख रहे हैं कि ऑलरेडी हो चुके हो। अभी और कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हो, चिंता नहीं करना चाहते हो, लाइफ को जस्ट फ्रीली लीड करना चाहते हो। लव लाइफ के साइड से कुछ चिंता भावना या फिर कुछ कोशिश करके, जोर करके कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। यूनिवर्स के ऊपर खुद को सरेंडर कर दिए हो एंड लव लाइफ को भी। ठीक है, ऐसा अभी तक अगर आपने नहीं किए हो तो करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में मतलब कुछ लोगों का परेशानियाँ कुछ ज़्यादा है, हो सकता है बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, बट इसकी वजह से ही दिख रही है कि आप फूल के एनर्जी में घूम रहे हो या फिर जाना चाहते हो इस एनर्जी में। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है एंड इसके साथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। स्कॉर्पियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है एंड साथ में वाटर साइन तो मैंने बता दिया। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, एंड लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत अच्छे से हाईलाइटेड हो रहा है। फाइन। सो फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 7 से लेकर 8 तारीख के बीच में या फिर 9 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं आपको कुछ कन्फ्लिक्ट एनर्जी लव लाइफ के साइड से महसूस हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर आप कुछ ज़्यादा परेशान रहकर डिसीजन लेना चाहोगे, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आप कुछ हल ढूंढना चाहोगे। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं। या फिर आप किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा बेताब हो जाओगे। ठीक है, उस चीज़ को कैसे आपको पाना है उस टाइम के अंदर, इस चीज़ का प्लानिंग कहीं ना कहीं आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर हो सकता है कि कोई आपको कुछ टास्क दे, मतलब आपका पर्सन, आपका लव लाइफ के साइड से कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ जाए, उस टाइम पर आप किस रास्ते को अपनाओगे, क्या करोगे, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड देखो ये 80% लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि कंपटीशन वाला फेस थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। आपको अचानक से पता लग सकता है कि आपके आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में आपको और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। देखो ये कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी ख़त्म होती ही, ठीक है, मतलब 1-2 दिन के अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। एंड देन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक सिचुएशन बनेगा 8 तारीख के बाद से। ठीक है, आपकी लव लाइफ में 8 से लेकर 15 के बीच में या फिर 9 से लेकर 15 के बीच में बहुत कुछ है यहाँ पर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक तो दिख रही है अगर आप कोई टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो उससे कहीं ना कहीं आप बाहर आने वाले हो, उसका एंडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ तरीके से मुझे दिख रही है। एंड इसके साथ दिख रही है मुझे कि कोई एक फीमेल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है एंड अगर नहीं है तो वो 9 तारीख के बाद इंटरेस्टेड होने वाला है। एंड आप कहीं ना कहीं उनको क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, क्यों कॉल नहीं कर रहे हो ठीक टाइम पर, सही टाइम पर, कहीं ना कहीं उनका मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप कहाँ पर हो, तो हर एक चीज़ को लेकर ये सब डाउटफुल नहीं होने वाले हैं, उल्टा बॉदर होने वाले हैं। मतलब चिंता करेंगे आपके बारे में कि आप कुछ परेशानी में तो नहीं हो, या फिर आपका हेल्थ तो ठीक है ना, या फिर आप खाए हो कि नहीं, तो ऐसे कुछ केयर ये इंसान करेंगे। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एंड चाहे आप मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, तो आपके पार्टनर की तरफ से मतलब कोई एक इंसान आप में इतना ज़्यादा इमोशनली इंटरेस्टेड होगा कि वो आपका मदर लाइक नेचर का ख्याल रखने वाला है, माँ के जैसा ख्याल वो इंसान रखने वाले हैं। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड वो इंसान कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों में हेल्प भी करने वाले हैं। एंड साथ में दिख रही है कि
आप उनके साथ शॉपिंग में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं पर डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के साथ घूमने का प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात एक चीज़ दिख रही है द स्टार कार्ड के साथ, जो कि 8 से लेकर मतलब 7 से 15 तारीख के बीच में डेफिनेटली घटित होगा। द स्टार कार्ड एक ऐसे विश को इंडिकेट करता है जो आपके लाइफ में घटित होकर रहेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। मतलब आपका विश यूनिवर्स ने ग्रांट कर लिया है। कुछ लोगों का विश दिख रही है शादी से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप शादी करना चाहते हो एंड अच्छा पर्सन नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आपके लिए अच्छा पर्सन वेट कर रहा है एंड ये आपको डेफिनेटली 15 तारीख के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि ये जन रीडिंग है तो इस महीने के अंदर तो आप एकदम से सोच ही लो कि ये पर्सन आ जाएगा। शादी की तरफ से वाव वाला सिचुएशन है। साथ में दिख रही है मुझे कि आप अगर किसी को शादी का प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हो तो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप एकदम से जाओ एंड जो काम करना है आप करो। जस्ट बैठे मत रहो या फिर टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है। अपना कर्म खुद करो, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। जो आपने सोचा है कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को होता हुआ आप खुद देख पाओगे। यहाँ पर पूरा कार्ड्स का मैसेज यही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लिए सक्सेस, आपके लिए विक्ट्री यहाँ पर लव लाइफ के साइड से उपस्थित है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर से गुजर रहे हो, आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, हालत अच्छा नहीं है, या फिर सही टाइम आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का मतलब परेशानियाँ काम कर रहा है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हर एक साइड से यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाले हैं क्लैरिटी दिलाने में एंड सिचुएशन को बेटर करने में, ठीक है। सो यस, देखो आपका जो सोल पार्टनर है वो इस टाइम के अंदर आपके साथ डेफिनेटली टकराने वाला है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, अगर नहीं भी हो तो भी दिख रही है मुझे आपकी लव लाइफ में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सेपरेशन वाला सिचुएशन है ना, वो बेहतर होने वाला है। यहाँ पर कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं। साथ में यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो एंड यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ो। देखो मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने सोल कॉलिंग मतलब सोलमेट को कॉल कर रहे हो। आपका जो सोल है ना वो अपने पार्टनर को एकदम से सही टाइम पर ढूंढ लेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यस, ऐसा कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा कहीं ना कहीं, जिसको देखकर आपको लगेगा कि नहीं ये इंसान तो अलग है, मतलब आपको कैसे मिल सकता है, ये इंसान आपके ख्वाबों में आ सकता है बट रियलिटी में मिलना बहुत इम्पॉसिबल था, बट ये इंसान आपको मिल जाएगा। तो आपको देखकर ऐसा ही लगेगा आपके सामने वो इंसान इस तरीके से हाजिर होंगे कि यस यही वो पर्सन है जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, जिनके लिए आप अभी तक इंतज़ार में थे, ठीक है। सो यस, ये इंसान कोई भी हो सकता है। आपको आपके दिल से कहीं ना कहीं आवाज़ सुनाई देने वाला है उस इंसान के जो कोशिश होगा इस टाइम पर आपको प्यार करना, प्यार दिखाना, पर प्यार जताना, तो ये इंसान कामयाब हो जाएंगे अपनी कोशिश में, क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करने वाला है उनके क्वेश्चन में या फिर उनके प्यार में। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे आप में से कुछ लोग प्यार को बहुत ज़्यादा बांध रहे हो, दिल को बांध रहे हो कि सामने वाला इंसान पसंद तो है या फिर चाहते तो हो उस इंसान के साथ चीज़ें आगे बढ़ाना, बट खुद को कंट्रोल करके रखे, इमोशन को बहने नहीं दे रहे हो। तो ऐसे में यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस टाइम पर आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाला है, जो भी चीज़ें अंदर हैं वो सरफेस लेवल पर आने वाला है, ठीक है। एंड दिख रही है मुझे एक से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं आप में इस टाइम पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। एंड यस, आपके पास ना कुछ फूल गिफ्ट्स करने वाले हैं आपका पार्टनर, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कुछ गिफ्ट्स तो आने ही वाला है, बट उसके साथ साथ दिख रही है ये इंसान फ्लर्ट करने में माहिर है, फ्लर्ट भी करेंगे आपके साथ। तो यस, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाने की कोशिश करेंगे आपका पार्टनर। आपके पार्टनर की बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड इस इंसान के लाइफ में ना कुछ करियर इश्यूज़ चल रहा है अभी दिख रही हैं, या फिर आपका हो सकता है। तो सिचुएशन बेहतर होते ही आप दोनों एकदम से पास आते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ें एकदम से बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है सैजिटेरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा, बाय।